अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत फैंटास्टिक हूँ। तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्ट विद मनु और जो मेरे चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफ़िकेशन मिस ना कर सकें। एंड हमें फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे भी दोस्तों, इंस्टाग्राम आईडी आपको मेरे यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर रखी है। तो आप इंस्टाग्राम देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके अपने जो रिक्वेस्टेड वीडियोज़ होते हैं उनके वीडियोज़ के लिंक्स डीएम कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं। आप सब बहुत प्यारे-प्यारे सब्सक्राइबर हैं, हमारी पूरी फैमिली है, तो जी मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी एक फैमिली के मेंबर है, जिन्होंने रिक्वेस्ट की है एक वीडियो के लिए और वो वीडियो बहुत अच्छी लगी मुझे। जब मैंने वो वीडियो देखी तो मेरा भी दिल किया कि क्यों ना मैं इस पे रिएक्ट करूँ। वीडियो का टाइटल है बाप का जनाज़ा, हार्ट मेल्टिंग फेयरवेल स्पीच और बहुत ही प्यारा यार ये वीडियो है। एंड मुनावर जमा शॉर्ट्स का चैनल है एक, वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं एंड वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी बातें बताई इन्होंने और बहुत ही रुला देने वाली स्पीच है ये दोस्तों। तो प्लीज़ अपने-अपने हाथों में रुमाल पकड़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इमोशनल स्पीच है, बहुत इमोशनल बयान है और आप लोगों को रोना भी आ सकता है, आँसू भी आ सकते हैं, तो रुमाल आपके काम आएगा। तो दोस्तों देर ना करते चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज कई नौजवान बच्चे सूरह फातिहा से महरूम हैं, पढ़ने नहीं आता है सूरह फातिहा, नमाज का तरीका नहीं, बाप का जनाजा है, जनाजे की नमाज की दुआ नहीं आती है नौजवान को, 100 गाने सुना देते हैं, डांस कर देते हैं एनुअल डेज में, स्कूल डेज में, लेकिन नमाज का तरीका नहीं। गूगल आपको रास्ते एक शहर से दूसरे शहर जरूर ले जाएंगे, लेकिन कुरान को पकड़ ले वो जन्नत ले जाएगा इंशाअल्लाह। ना इशा पढ़ी ना फज्र पढ़ी, लेकिन इशा से फज्र तक ना जाने कितने नौजवान बच्चे बच्चियां इश्कबाजी के नाम पर चैटिंग किए हैं। क्या कभी 5 मिनट अल्लाह से आपने चैटिंग की है? आपका सबसे बड़ा हीरो इस रूहे ज़मीन पे इस वक्त में कोई जी रहा है तो वो आपका बाप है। उसको छोड़कर आप नाचने वालों को आप रोल मॉडल बनाओ, गाने वालों को रोल मॉडल बनाओ, जिना करने वाले को आप रोल मॉडल बनाए हो। आप बेकार लोगों से बहुत चैटिंग कर चुके हैं अपनी लाइफ में। अपने प्रॉब्लम्स अल्लाह को सुनाओ, अपने ड्रीम्स अल्लाह को सुनाओ, अल्लाह को कंडीशंस दो। या अल्लाह जिंदगी तूने दी, कामयाबी तूने देना है। या अल्लाह स्कूल तूने भेजा है, अक्ल भी तूने देना, इल्म भी तूने देना। 20-20, 25-25 लाख अकले हलाल की कमाने वाले काबिल बनना चाहिए नौजवानों को। ये लो अम्मी 10 लाख रुपए, यतीमों की मदद कीजिए, बेवाओं की मदद कीजिए, ज़ईफ़ों की मदद कीजिए, लाचारों की मदद कीजिए। कितने नौजवान आज बिगड़े हुए वालिदैन को रुला रहे हैं। बिना वालिदैन की दुआओं के आप कहीं नहीं जा सकते। आप गाड़ी में बैठकर एक शहर से शहर जा सकते हो, तरक्की की तलाश में भटकते रहोगे, भिखारी बन जाओगे, कभी तरक्की मैसर नहीं होगी आपको। आप सबसे पहले जाकर वालिदैन से तौबा कर लें, माफ़ी तलब कर लें, उनकी दुआएं ले लें। इंशाअल्लाह एक नई ज़िंदगी का आगाज़ आपने करना है। यहाँ से एक नई ज़िंदगी का आगाज़। अपने वालिद के पैर दबाएं, अपने वालिद के जूते साफ़ करें, अपने वालिद के कपड़े धोएं। ही इज़ द रियल हीरो। आपका सबसे बड़ा हीरो इस रूहे ज़मीन पे इस वक्त में कोई जी रहा है तो वो आपका बाप है। उसको छोड़कर आप नाचने वालों को आप रोल मॉडल बनाओ, गाने वालों को रोल मॉडल बनाओ, जिना करने वाले को आप रोल मॉडल बनाए हो। आपका रोल मॉडल आपके घर के 4 दीवारियों में है, उसे छोड़कर आप कहीं और तलाशने निकले हो और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो, अपने करियर को बर्बाद कर दिया आपने। वालिदैन कुछ दिन रहेंगे, इंतकाल फरमाएंगे, आपका सगा भाई आपको सलाम नहीं करेगा, आपके रिश्तेदार आपको नहीं पूछेंगे। जब तक हड्डियों में दम है, वालिद तड़प तड़प कर मेहनत करके आपको खिलाएगा। Once he leaves the world, then nobody is there for you to care. आपका केयर करने वाला कोई इस रूह ज़मीन पे नहीं मिलेगा। जब तक जिंदा है उनकी कदर करें, उनकी दुआएं लें, अपने आप को काबिल बनाएं, स्किल्स डेवलप करें, गुनाहों से बचें। इंशाअल्लाह आप लोग खूब तरक्की करेंगे। आपने कुरान सीखना शुरू करें। देखें कुछ बच्चियां माशाअल्लाह फुल डे की
और फुल डे के बच्चे कितने अच्छे अंदाज में कुरान, अल्लाह ये तमाम बच्चों को ऐसे कुरान पढ़ने वाला बनाता है। आपने शादी करना है कल, आपके बच्चे होंगे कल, उन्हें कौन कुरान सिखाएंगे? अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज कई नौजवान बच्चे सूरह फातिहा से महरूम हैं, पढ़ने नहीं आता है सूरह फातिहा, नमाज का तरीका नहीं, बाप का जनाजा है, जनाजे की नमाज की दुआ नहीं आती है नौजवान को, 100 गाने सुना देते हैं, डांस कर देते हैं एनुअल डेज में, स्कूल डेज में, लेकिन नमाज का तरीका नहीं, जनाजे की नमाज नहीं, बाप की नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आ रहा है। क्यों? पेरेंटिंग भूल गए, पेरेंट्स इतने मशगूल हो गए, माँ भी टीवी में, बाप भी टीवी में, सब लोग फोन्स में लगे हैं। गूगल आपको रास्ते एक शहर से दूसरे शहर ज़रूर ले जाएंगे, लेकिन कुरान को पकड़ ले वो जन्नत ले जाएगा इंशाअल्लाह। और आज गूगल के दीवानों, यूट्यूब के दीवानों, इंस्टाग्राम के दीवानों, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ पल का आपको ज़रूर मज़ा मिलेगा, लेकिन आखिरत में उसकी सज़ा ही सज़ा मिलने वाली है। आपको देखकर आपके रिश्तेदारों का ईमान ताज़ा हो जाना। इंग्लिश हाउस एकेडमी के बंदे जब रोड पर चलते हैं तो अल्लाह को खुशी होना कि ये बंदे जा रहे हैं, देखिए ये तरबियत लेकर जा रहे हैं, ये 1 महीने की ट्रेनिंग लेकर जा रहे हैं, और आने वाले महीने में रमज़ान है, ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान गुजारें। दुआ करें आप लोग इंशाअल्लाह अपने ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान गुजारें। और रमज़ान जिसको मिलता है और उसकी मग़फ़िरत अगर नहीं होती है तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ऐसी दुआ दी, देखे कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमज़ान पाले और उसकी मग़फ़िरत ना हो। रब पर क़ुरबान, सब कितने भी गुनाह कर लें फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला तैयार है माफ़ करने के लिए कि बंदा तू हाथ तो उठा, माफ़ी तो मांग, दिल से एक दफ़ा अल्लाह से इंटरेक्ट करें। आप दुआ ना मांगें, आप सिर्फ बैठ जाएं कमरे में लाइट बंद करके और बात करना शुरू करें अल्लाह से। इशा से लेके फ़ज्र तक, ना इशा पढ़ी ना फ़ज्र पढ़ी, लेकिन इशा से फ़ज्र तक ना जाने कितने नौजवान बच्चे बच्चियाँ इश्कबाजी के नाम पर चैटिंग किए हैं। क्या कभी 5 मिनट अल्लाह से आपने चैटिंग की है? कभी बैठकर अल्लाह से आपने आवाज़ लगाई है? कभी इंटरेक्ट करके देखो। आप बेकार लोगों से बहुत चैटिंग कर चुके हैं अपनी लाइफ में। अपने प्रॉब्लम्स अल्लाह को सुनाओ, अपने ड्रीम्स अल्लाह को सुनाओ, अल्लाह को कंडीशंस दो, या अल्लाह ज़िंदगी तूने दी, कामयाबी तूने देना है, या अल्लाह स्कूल तूने भेजा है, अक्ल भी तूने देना, इल्म भी तूने देना। वरना कई लोग स्कूल जाकर भी बिगड़े हुए हैं, स्कूल में भी इल्म नहीं मिला। अल्लाह से मांगने वाले बने। अगर आपसे गुनाह नहीं होते हैं तो समझना कि आपके वालिदैन की दुआएं आपके साथ चल रही है और अल्लाह आपसे राज़ी है। हर नौजवान बच्चे में जोश होता है, गर्म खून होता है, सब लोग कुछ ना कुछ गलत करना चाहते हैं, लेकिन कोई नौजवान अपने नफ्स को कुचलता है और गुनाह से बचता है। साफ इसका मतलब है कि अल्लाह उससे राज़ी है, अल्लाह की मदद उसके साथ है, अपने वालिदैन की दुआएं उसके साथ चल रही है, असातिज़ा की दुआएं उसके साथ चल रही है। आज टीचर से नफ़रत करते हैं बच्चे, टीचर से दूर हो जा रहे हैं। नौजवान बच्चों, टीचर से अगर दूर हो जाओगे अहमक हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे, निकम्मे हो जाओगे, भिखारी बन जाओगे, कोई पूछने वाले नहीं रहेंगे। टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, स्किल्स के पीछे जाएं। मैं आपको बस कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, किसी को रुलाना मेरा मकसद नहीं होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम गुनाहों से आपकी हिफाजत फरमाए। और मैं फिर आपसे माज़िरत, क्योंकि आसान नहीं होता है 1 महीना स्टेज पर खड़े होकर बोलना, बात करना। मैंने भरपूर कोशिश की, मुझसे कुछ गलती हुई या कोई चीज़ पढ़ाने में रह गई, रोज़े क़यामत में ना पकड़े आप मुझे। कोई इंटेंशनली मैं नहीं करता हूँ ये चीज़, दिल से मैंने पढ़ाया। आज भी सारा हाल चला गया। आपका टीचर अकेला मुनव्वर जमा स्टेज पर था सर्टिफिकेट्स देते हुए। 2 बंदे थे, मैंने दोनों को भी दिया है। आप देखें कोई इदारे में प्रिंसिपल हैं या हेड टीचर हैं, वो सारे बंदों को सर्टिफिकेट्स नहीं देते हैं। मैंने सारे बंदों को मेरे हाथ से सर्टिफिकेट दिया है। हर मुमकिन कोशिश मैंने की आपकी तरबियत की, जितनी कोशिश हो सकती है मैंने उतनी की है। और यहाँ से आप लोग वादा करें, आप लोग प्लेज लें कि आप अपनी पूरी जवानी इंशाअल्लाह इबादत और स्किल्स डेवलप करने में लगा देंगे। और 2035 में इंशाअल्लाह आप लोग तारों की तरह चमकेंगे। 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख ले आकर आपकी अम्मी के हाथ में सैलरी रखेंगे आप। ये लो अम्मी 10 लाख रुपए, यतीमों की मदद कीजिए, बेवाओं की मदद कीजिए, ज़ईफ़ों की मदद कीजिए, लाचारों की मदद कीजिए। 20-20, 25-25 लाख अक्ल हलाल की कमाने वाले काबिल बनना चाहिए नौजवानों को।
ये 2-2 4-4 हज़ार बस कमा कर ज़िंदगी में आप ऐसे ही गुनाह करते हुए आप बसर कर रहे हो, ये ज़िंदगी नहीं है। गुनाहों से बचकर लाखों कमाकर मदद करने वाले नौजवान बने इंशाअल्लाह। और आप तमाम अपने वालिदैन को मेरी तरफ से सलाम ज़रूर पहुँचाएँ। अपने रिश्तेदार, अपने वालिदैन और जानने वाले जितने हैं सबको मेरी तरफ से सलाम। और इंग्लिश हाउस के ट्रेनर्स को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शायद ही कोई इदारा होगा उसमें इतने अच्छे ऐसे एम्प्लॉइज़ होंगे जो 2-2 3-3 बजे तक काम करते हैं। आप लोग भी तो स्कूल चलाते होंगे, क्या आप लोग के टीचर्स 2-2 3-3 बजे तक कभी किसी को काम करते हुए देखा आप लोगों ने? यहाँ के माशाल्लाह ये लोग 3 बजे 3:30 तक जागे हुए थे, फिर सुबह में फिर जागे आपको जगाने के लिए। ये लोग भी अपना 100% दे रहे हैं। अल्लाह इसका पूरा अजर यहाँ भी दे और आखिरत में भी दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी और समझी कि बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें, नेक बातें इस वीडियो में बताई गई हैं, सिखाई गई हैं। और मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि वीडियो वाक़ई में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया है वीडियो में कि किस तरह से आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कि आजकल के बच्चे जो हैं कहाँ मशरूफ़ हैं सिर्फ़ टीवी, मोबाइल, गाने देखने में, और अल्लाह की इबादत करना, कुरान पढ़ना सब भूल गए हैं और वो उन्हें आता तक नहीं है। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। और सबसे ज़्यादा बताया गया कि अपने पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो हमारे डैड हैं या हमारे फादर साहब हैं जो, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि वही जैसे आजकल के लोग बोलते हैं कि मेरा तो रोल मॉडल ये है और मेरा तो आइडल ये है। तो अपना आइडल जो है अपने पिता को बनाइए, अपने फादर को बनाइए, अपने डैड को बनाइए, क्योंकि उनसे बड़ा आइडल कोई नहीं हो सकता आपका, रोल मॉडल उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता आपका। और आप उनका हार्ड वर्क देखिए कि वो इतना हार्ड वर्क करके, इतना परिश्रम करके, और आपको किसी तरह ना किसी तरह तो वो आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आपको इस लायक बनाया है कि आज आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, वो भी उनके बदौलत ही कर पा रहे हैं। और आपको ये फ़ोन भी शायद उन्होंने ही दिलाया होगा। सबसे पहला फ़ोन आपके आपके पापा ने ही दिलाया होगा, खुद से तो कोई भी नहीं लेता। बहुत सारे कम लोग होंगे जो कम उम्र में ज़िम्मेदारियाँ समझ लेते हैं, जिनके पिता नहीं होते या माता नहीं होती, तो उनकी बात अलग है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बिगड़ैल बच्चे भी हैं जिनको हर चीज़ अपने माँ-बाप से मिल जाती है। इस वज़ह से उनको उनकी वैल्यू ही नहीं है, ना माँ-बाप की कोई वैल्यू है, ना माँ-बाप के दी हुई चीज़ की कोई वैल्यू है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा समझिए, 1 नहीं 10 बार इस वीडियो को सुनिए। शायद आपके दिमाग में, आपके अक्ल में कुछ घुस जाए, आपके दिमाग में कुछ घुसे और बात समझ आए कि आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे सैक्रिफ़ाइस करते हैं हमारे लिए। उन्होंने अब तक बहुत सारे सैक्रिफ़ाइस किए हैं हमारे लिए, और आगे भी पता नहीं कितने वो हमारे लिए करते ही रहते हैं। कुछ ना कुछ डेली छोटी-छोटी नीड्स पे हमारे पूरी करते हैं। हम कुछ भी उनसे माँगते वो लाके देते, कहाँ से लाके देते, कैसे करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमें जो चाहिए वो लाके देते हैं। तो ठीक इसी तरह यार दोस्तों, मैं बस सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि आप भी उस लायक बनिए कि कल को आपके माता-पिता कुछ भी आपसे माँगे तो आपको ये ना देखना पड़े कि ये चीज़ कितने पैसे की, कितने पैसे की नहीं है। आप उन्हें उनके हाथ में लाके दे सकें, उनके हाथ में लाके रख दें, चाहे वो चीज़ 10 लाख की, 20 लाख की या 10 करोड़ की है, आपको बोलना ना पड़े। तो बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अपने अ, जो बोलते हैं अपने हैबिट्स पे ध्यान दीजिए, अपने स्किल्स डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। और दोस्तों, अच्छी संगत कीजिए, अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए और अच्छा सीखिए, अच्छा काम कीजिए, ताकि कल को आपके ऊपर आपके माँ-बाप को जो है शर्मिंदा ना होना पड़े कि ये ऐसा मेरा बच्चा निकल गया, जब बल्कि उन्हें प्राउड फ़ील हो कि ये मेरा बच्चा है और इस बच्चे ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। ऐसा प्राउड फ़ील करवाइए अपने माँ-बाप को। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगी। बहुत ही प्यारी और अच्छी वीडियो थी। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमें कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू।